गोलियों की गूंज सुनाई देती है। डिनर इवेंट में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और फिर अचानक मच जाती है अफरा तफरी। आखिर ट्रंप को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये कोई पहली बार तो है नहीं जब उन पर ऐसा कोई हमला हुआ हो। नमस्कार। आज हम उसी चौंकाने वाली घटना की तह तक जाएंगे, एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात की कहानी में। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप एक डिनर को संबोधित कर रहे हैं और अचानक व्हाइट हाउस के ठीक बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा कार्यक्रम वहीं थम गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें मंच से तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी, ये तो जाहिर है। वहां का मंजर सच में दहशत भरा था। बड़े बड़े मंत्री और उनके परिवार, जितने भी मेहमान थे, सब अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिपे हुए थे। हाँ, एक्शन बहुत तेज था। शूटर को तुरंत पकड़ लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें उस पल के डर और सुरक्षा की कितनी बड़ी चुनौती है, ये साफ साफ दिखाती हैं। लेकिन देखिए, ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये तो उन धमकियों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा है जो ट्रंप को मिलती रही हैं। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम सीधा सीधा ईरान को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए बेहद सख्त निर्देश दे रखे हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि खतरा तो हमेशा से ही बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान भी एक गोली उनके कान के बिल्कुल पास से गुजरी थी। आज वो एक ऐसे नेता हैं जिनके जितने समर्थक हैं उतने ही विरोधी भी। और ये ताज़ा घटना उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस हमले की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। हमले से ठीक पहले ट्रंप का पूरा ध्यान ईरान पर था। वो ईरान को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रहे थे और इसलिए इस हमले के समय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ईरान के साथ पाकिस्तान में होने वाली एक जरूरी बातचीत का दरवाजा अचानक बंद कर दिया। और वजह क्या बताई कि ईरान की सरकार में ही बहुत अंदरूनी लड़ाई और भ्रम है, तो ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। और इस ट्वीट से उनका सख्त रवैया एकदम साफ झलकता है। वो कह रहे हैं कि सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर उन्हें बात करनी है तो उन्हें बस एक फोन करना होगा। मतलब बातचीत की पूरी जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी गई। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की स्थिति पर नजर डालते हैं, क्योंकि बाहरी खतरों के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी कई समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में बहुत भारी गिरावट आई है। हाल के पोल्स का औसत देखें तो ये 30s के आसपास ही घूम रहा है और आप देख सकते हैं कि अमेरिकियों का एक बहुत बड़ा बहुमत अब उनके काम से बिल्कुल नाखुश है। और लोगों की इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है ट्रंप के वादों और आज की हकीकत के बीच का जमीन आसमान का फासला। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज लोगों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। युद्ध खत्म करने की बात थी, पर ईरान और यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस सब की एक बहुत बड़ी वजह है ये नंबर, $100। कच्चे तेल की कीमत लगभग $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, जो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा रही है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तो हमलावर तो पकड़ा गया और जो फौरी खतरा था वो टल गया, लेकिन इस घटना का जो असर है ना, वो आने वाले लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इस पूरी अफरा तफरी के बीच ट्रंप ने हमले के तुरंत बाद शांति और मजबूती की एक छवि पेश की। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने शो को जारी रखने की सिफारिश की है। और अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल, अगर हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो क्या होता? तो कुल मिला के ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ट्रंप को कुछ हो जाता तो ईरान को मिटा देने का उनका वो स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो सकता था और फिर दुनिया एक बड़े युद्ध, शायद एक परमाणु युद्ध की आग में झुलस सकती थी। तो क्या ये बातचीत का दिखावा सिर्फ ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दिशा तय करेगा।